हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एस्पायर अड्डा। लास्ट क्लास में आपने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा था। आज हम बैलेंस शीट को पढ़ेंगे। ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, किसी कंपनी की बनेगी या फर्म की, या गया नाम, फिर एज ऑन डेट, एंड देन लाइबिलिटीज ऑन अ लेफ्ट साइड, एसेट्स ऑन अ राइट साइड। इन सब का टोटल जो है वो यहाँ पर आएगा, सेम होना चाहिए। ठीक है, इट्स अ स्टेटमेंट। बैलेंस शीट हमारी एक स्टेटमेंट है, इसीलिए हम ये नहीं कह सकते कि डेबिट एंड क्रेडिट। राइट, अब स्टार्ट करते हैं। कैपिटल अकाउंट से स्टार्ट करते हैं। कैपिटल अकाउंट में क्या होगा कि जो हमारा नेट प्रॉफिट एंड लॉस, कहाँ से, जो प्रॉफिट एंड लॉस में रिफ्लेक्ट कर रहा था वो आ जाएगा, यहाँ पर ऐड हो जाएगा पिछली वाली कैपिटल में। और जो हमने ड्राइंग्स की ड्यूरिंग द ईयर, जो हमने पैसा निकाला, वो इसमें रिड्यूस हो जाएगा। अगर कोई और एडिशन होती है, जैसे कोई फंड्स इंट्रोड्यूस किए, तो वो भी ऐड हो जाएंगे कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, फिर हमारे लोन्स। लोन्स कितने प्रकार के होते हैं? दो तरह के, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड। फिर उसमें भी क्या होता है, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म। टर्म लोन हमेशा हमारे लॉन्ग टर्म रहेंगे। क्यों? क्योंकि ईएमआई देनी पड़ती है। ईएमआई मोस्टली 12 महीनों के ऊपर की होगी, कम का तो कोई बेनिफिट होता नहीं। मिनिमम 3 साल का तो लेकर ही चलते हैं टर्म हमारा। सीसी हमेशा, कैश क्रेडिट जो है वो हमेशा ही हमारा शॉर्ट टर्म कंसिडर किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसे एनुअली बेसिस पे जो है रिन्यू किया जाता है। कैश क्रेडिट होता क्या है? कैश क्रेडिट होता है, जैसे बिजनेसेस हैं, वो एक लिमिट प्रोवाइड की जाती है उनको। जैसे मान लेते हैं उनको 10 लाख रुपीज़ की एक लिमिट दे दी कि ड्यूरिंग द ईयर वगैरह वो उसमें पैसा डालें, उसी से निकालें, अपने जितने भी रिसीवेबल्स पेएबल्स हैं उसी में पैसा निकालना है, उसी से डालना है। तो उनको जितना पैसा वो यूटिलाइज करते हैं उसके ऊपर इंटरेस्ट पड़ता है। ऐसा लेकिन टर्म लोन में नहीं होता। टर्म लोन में क्या, एक बार आपको प्रोवाइड कर दिया गया लोन, आपने जैसे इसमें पैसा डाला आप बाहर नहीं निकाल सकते। बट सीसी में क्या, आप पैसा बाहर निकाल सकते हो। और सीसी हमेशा एनुअली हमारी रिन्यू की जाती है। फिर अनसिक्योर्ड लोन में क्या क्या आ जाता है? ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट मीन्स बैंक ओवरड्राफ्ट। जैसे आपका मानते हैं करंट अकाउंट है, आपकी बैंक में अच्छी खासी पहचान भी है, आपकी रेपुटेशन अच्छी है कि भाई ये जो है अच्छा हमारा अकाउंट होल्डर है। अगर हम इसको थोड़ा बहुत ओडी प्रोवाइड कर भी देते हैं तो ये हमारा क्लियर कर देगा। ये अनसिक्योर्ड होता है, इसके अगेंस्ट कोई भी सिक्योरिटी नहीं ली जाती। तो ओडी में क्या हुआ, बैंक ने ही दिया बट अनसिक्योर्ड है, इसीलिए हमने इसको कहाँ डाला, अनसिक्योर्ड लोन में। उसके बाद अदर देन बैंक, जैसे मानते हैं कि मैं एक बिज़नेस रन कर रहा हूँ, मेरे रिलेटिव से मैंने लोन ले लिया, अपने फ्रेंड से लोन ले लिया, वो अनसिक्योर्ड लोन ही होंगे, मैंने उनको कुछ दिया थोड़ी होगा। सीसी के केस में हमारे मोस्टली क्या रहता है, सीसी में हमारे स्टॉक को या फिर डेटर, डेटर्स को कोलेटरल लिया जाता है। मतलब मोस्टली इसके ऊपर प्राइमरी, ये प्राइमरी सिक्योरिटीज होती हैं। कोलेटरल साथ में प्रॉपर्टीज वगैरह ले ली जाती हैं, ताकि अगर कल के दिन कुछ होता है तो वहाँ से वो पैसा रिकवर कर सकें। टर्म लोन में जिसके अगेंस्ट हम लोन देते हैं, जैसे कार के लिए दिया या मशीन के लिए दिया, तो जिस भी आइटम के लिए हम लोन देते हैं उस आइटम को हम मॉर्गेज कर लेते हैं। ठीक, ओडी में कोई सिक्योरिटी नहीं होती, अदर देन बैंक्स में भी हम किसी को सिक्योरिटी नहीं देते। करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज कौन सी होगी? ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल एंड सन्डी क्रेडिटर, वन ऑफ द सेम थिंग। फिर जितने भी हमारे एक्सपेंसेस पेबल, जैसे सैलरी पे करनी है, रेंट पे करना है, इलेक्ट्रिसिटी रेंट पे करना है, तो वो हमारे एक्सपेंसेस पेबल जो है करंट लाइबिलिटी का हिस्सा बनते हैं, क्योंकि वो 12 महीने से कम में हमारे को पे करने होते हैं। फिर अगर हमने किसी को एडवांस लिया है कस्टमर से, जैसे मेरा कोई कस्टमर है, उसने मुझे कुछ पैसा एडवांस में दे दिया कि आप रखो, आप जब नेक्स्ट बिल देंगे उसमें एडजस्ट कर लेंगे, तो वो क्या हुई, मेरी लाइबिलिटी है, क्योंकि मैंने अभी तक माल उसको सप्लाई नहीं किया, तो वो मेरा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, अब एसेट्स पे आ जाते हैं। एसेट्स हमारे जो हैं, फिक्स एसेट्स एंड करंट एसेट्स। फिक्स एसेट्स में भी क्या क्या आ गया आपका, टेंजिबल एंड इंटेंजिबल। टेंजिबल क्या है, जिसको हम हाथ लगा सकते हैं, इंटेंजिबल जिसे नहीं लगा सकते, नहीं देख सकते। राइट,
तो जैसे बिल्डिंग, लैंड, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर फिक्चर, व्हीकल्स, और भी जो भी हमारी आइटम है जैसे कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, ये सारे हमारे फिक्स एसेट्स हो गए टेंजिबल में। इंटेंजिबल कौन से हो गए? सॉफ्टवेयर हो गए, गुडविल होगी, पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया। ठीक। नेक्स्ट हमारा आ गया इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट जो है हमारी लॉन्ग टर्म भी हो सकती है, शॉर्ट टर्म भी हो सकती है। लॉन्ग टर्म ये किस पे डिपेंड करती है? इंटेंशन ऑफ द पर्सन, कि जब आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपकी इंटेंशन क्या है। अगर आप बोलते हो अच्छा यार मेरे को ये पैसा यहाँ पे रखना है सिर्फ 1 महीने के लिए या साल से कम के लिए, तो वो शॉर्ट टर्म। लेकिन अगर आपको लगता है नहीं यार मेरे को तो लंबे पीरियड के लिए रखना है, जैसे आपने एक जगह खरीद के रख ली कि भाई मैं कल के दिन इसको बेचूंगा, 3-4 साल बाद बेचूंगा, ज़्यादा पैसा कमाऊंगा, तो वो मेरी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो गई। तो आपकी इंटेंशन मैटर करती है। ठीक है। फिर करंट एसेट्स को आपको पता ही है, कैश इन हैंड हमेशा करंट एसेट, कैश एट बैंक हमेशा करंट एसेट, क्लोजिंग स्टॉक हमेशा हमारा करंट एसेट रहता है। सन्डी डेटर जिन्हें हम ट्रेड रिसीवेबल भी कहते हैं, हमेशा डेटर करंट एसेट्स में ही रहेंगे, क्योंकि किसी को भी हम ये तो बोलेंगे नहीं अच्छा यार तू आज ले ले माल, 12 महीने के बाद पे करना। मोस्टली हमारा मैक्सिमम जो है मोस्ट बिजनेसेस 90 डेज लेकर चलते हैं, उससे कम में ही रखते हैं, ऊपर तो जाएंगे नहीं। हाँ, अब आ गया आपका एक लोन एंड एडवांसेस। लोन एंड एडवांसेस जो है वो आपकी शॉर्ट टर्म भी हो सकती है और लॉन्ग टर्म भी हो सकती है। जैसे हमने अपने जो सप्लायर है उसको एडवांस दिया, तो वो हमारा क्या हुआ? एडवांस टू सप्लायर। फिर हमने अगर जैसे अगर हम कहीं से लोन लेते हैं तो वो हमारा क्या हो गया? अनसिक्योर्ड लोन फ्रॉम, यहाँ पर गए अनसिक्योर्ड लोन में। अगर हम किसी को लोन देंगे तो लोन एंड एडवांसेस का हिस्सा बनेगा। ठीक है। जो हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेस है वो हमारे लोन एंड एडवांसेस का हिस्सा बनेगा। तो ये हमारा जो है बैलेंस शीट का फॉर्मेट कंप्लीट होता है। अब मैडम आपको इसकी एग्जांपल करवा देंगे। ठीक है। एक मिनट, प्रीपेड इंश्योरेंस को हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले भी हमने इसके बारे में डिस्कस किया हुआ है। प्रीपेड इंश्योरेंस क्या होता है? एक प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या हुआ है, जैसे इंश्योरेंस है। इंश्योरेंस 12 महीने के लिए हम प्रीमियम पे करते हैं। लेट्स सपोज हमने अप्रैल में पे किया, ओ सॉरी, जैन में हमने इंश्योरेंस पे किया 10,000 रुपीज़, नहीं 12 ले लेते हैं, इजी हो जाएगा। 12,000 रुपीज़ हमने इंश्योरेंस पे की जैन में। कितनी देर के लिए? जैन टू दिसंबर। बैलेंस शीट हमारी किस दिन बन रही है? बुक्स फाइनल कब हो रही है? 31 मार्च 2020। तो हुआ क्या? मैंने जैन 2020 टू दिसंबर 2020 के लिए पे कर दिया। यहाँ पे मार्च में मेरी बुक्स बन रही हैं। इधर कितना पीरियड मैंने किया? 3 मंथ्स। प्रीपेड कितने के लिए बनाएंगे हम? 9 मंथ्स के लिए, यानी कि हमने एडवांस में पे कर दिया। अब क्या इसका रहेगा? नंबर ऑफ डेज में भी डिवाइड कर सकते हैं हम, कि कितने जैसे 365 डेज हुए, तो हम अभी जैसे हमारा सिंपल एग्जांपल है, हमने जो है 12,000 लिया हुआ है। 3 महीने में अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो 3,000 मेरा क्या हुआ? कैसे निकला ये? 12,000 डिवाइडेड बाई 12 × 3, ये हो गया मेरा 3,000। ये मेरा इंश्योरेंस एक्सपेंस जाएगा कहाँ पे? प्रॉफिट एंड लॉस में। और दूसरा जो 9 मंथ्स का है, मैंने कितना पे किया था? 12,000। कितना मैंने उसमें से एक्सपेंस में बुक कर लिया? 3,000। 9,000 मैंने एडवांस में दिया, दैट इज़ माई प्रीपेड एक्सपेंस। ये लोन एडवांसेस का हिस्सा बन जाएगा एसेट्स में। ठीक है। अब होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई हो। अब आगे का जो है मैडम आपको डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, आपको ट्रायल बैलेंस गिवन है, उसमें आपका डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस दिया है।
सबसे पहले तो आप स्क्रीनशॉट ले लो इस क्वेश्चन की। हम इस ट्रायल बैलेंस से अपनी बैलेंस शीट बनाएंगे, जिसमें हम देखेंगे कि आपकी लाइबिलिटी साइड पे क्या जाएगा और एसेट साइड पे क्या जाएगा। बैलेंस शीट आपको जैसे कि बताया गया है, बैलेंस शीट आपका कोई अकाउंट नहीं है, बैलेंस शीट आपकी स्टेटमेंट है, जिसमें आपकी 2 साइड्स बनती है, एक में एसेट साइड और लेफ्ट हैंड साइड पे आपका बनता है लाइबिलिटी साइड। ठीक है, इस ट्रायल बैलेंस से हम अपना बैलेंस शीट बनाएंगे। अब स्क्रीनशॉट ले लो। सबसे पहले दिया हुआ है आपको कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट आपका कौन सी साइड जाएगा? लाइबिलिटी साइड, 7 लाख। अब हम बनाते हैं बैलेंस शीट इसकी। बैलेंस शीट स्टूडेंट्स आपकी एक स्टेटमेंट है, जिसमें आपकी 2 साइड्स बनेंगी। लेफ्ट हैंड साइड आपकी होगी लाइबिलिटी और राइट हैंड साइड पे आप बनाओगे एसेट्स। ठीक है, सबसे पहले आ गया आपका कैपिटल अकाउंट। कैपिटल हो गया कितना अमाउंट, जब अगर आपने काइंड में कुछ लाया है तो क्या आपने इंट्रोड्यूस किया बिजनेस में। कैपिटल कितना दिया हुआ आपको? 7 लाख रुपीज़। ठीक है, उसके बाद आपको दिया लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग आपका क्या है? फिक्स्ड एसेट्स। कौन सा फिक्स्ड एसेट्स है? टेंजिबल, जिसको आप टच भी कर सकते हो और सी भी कर सकते हो। आप इधर सीधा लैंड एंड बिल्डिंग लिख दो। लैंड एंड बिल्डिंग कितना दिया हुआ है? 3 लाख। टर्म लोन। टर्म लोन कौन सा होता है स्टूडेंट हमारा? लॉन्ग टर्म लोन। या थोड़ा स्पेस रख लो कैपिटल के नीचे, क्योंकि इसमें हम नेट प्रॉफिट और ड्राइंग्स को अपना ऐड और सब्ट्रैक्ट करके डालेंगे इसमें। लॉन्ग टर्म लोन, इसमें आ जाएगा आपका टर्म लोन। कितना दिया हुआ आपको टर्म लोन? 4 लाख रुपीज़। फिर आ गया लोन फ्रॉम डी एंड कंपनी। स्टूडेंट, लोन फ्रॉम डी एंड कंपनी क्या हुआ? अगर आप किसी पर्सन से लोन लेते हो या किसी कंपनी से लोन लिया इधर आपने, तो आपको कोई सिक्योरिटी कुछ मतलब मॉर्टगेज नहीं करानी पड़ेगी, ना कि आपको प्रॉपर्टी मॉर्टगेज करानी पड़ेगी, ना ही कोई सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। इसलिए ये हमारा अनसिक्योर्ड लोन हो जाएगा। जैसे टर्म लोन सिक्योर्ड लोन है, तो ये हमारा अनसिक्योर्ड लोन में आ जाएगा। अगर आप किसी से लोन लेते हैं विदाउट एनी सिक्योरिटी, लोन फ्रॉम डी एंड कंपनी, दैट इज 4,60,000। ठीक है, उसके बाद आ गया ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल क्या हुआ? डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स, ये आपका एसेट साइड्स पे आ जाएगा। ट्रेड रिसीवेबल्स वो आपके आ जाएंगे करंट एसेट्स में। ट्रेड रिसीवेबल कितना? 4,20,000। फिर आ गया आपका कैश इन हैंड। कैश इन हैंड भी आपका करंट एसेट्स में, किसी भी टाइम पे आप इसको रियलाइज करा सकते हो अपना। कैश इन हैंड कितना? 20,000। फिर है नेक्स्ट स्टॉक। स्टॉक भी आपका करंट एसेट्स में आ जाएगा 6 लाख। ये स्टॉक कौन सा होता है स्टूडेंट्स? ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक होता है, जो एट द एंड ऑफ द ईयर आपके पास आपके हैंड में होता है। फिर आ गया फर्नीचर। फर्नीचर क्या हुआ? फिक्स्ड एसेट्स। कितना है? 2 लाख रुपीज़। ट्रेड पेबल्स, ये क्या है स्टूडेंट हमारे? ये हमारी होगी करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज में ट्रेड पेबल्स, इसको हम क्रेडिटर्स भी बोलते हैं। ट्रेड रिसीवेबल को डेटर्स बोलते हैं और ट्रेड पेबल्स को हम क्रेडिटर्स बोलते हैं। ये कितना है? 40,000। एडवांस टू सप्लायर, ये क्या है स्टूडेंट हमारा? ये हमारा एसेट है स्टूडेंट। अगर हमने एडवांस सप्लायर को दिया हुआ है पहले से, अभी हमने चीज़ ली नहीं है उससे, खाली हमने एडवांस दिया है, तो हमारा एसेट है। अगर हमने कस्टमर से ले रखा हुआ है एडवांस, तो वो हमारा लाइबिलिटी होती है। तो ये हमारा आ जाएगा एडवांस टू सप्लायर, हमारा एसेट हो जाएगा। एडवांस टू सप्लायर, हमने चीज़ ली नहीं है, उल्टा पैसे दे के रखे हैं सप्लायर को। 1 लाख। नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट क्या करेंगे हम?
अपना कैपिटल में ऐड ऑन करेंगे 1 लाख, और ड्राइंग्स हम क्या करेंगे, लेस करेंगे। पूरे साल में अगर जो हमने पैसा निकाला है उसको ड्राइंग्स कहते हैं। ये हम कैपिटल से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। 7 + 1 8, 8 - 60,000 कितना होता है आपका 7,40,000। ये आप इसको बाहर लिख दोगे, सॉरी 7,40,000। आपकी इसकी लाइबिलिटी और एसेट साइड्स इक्वल आएगी अगर आपने सब कुछ ठीक तरीके से पोस्ट किया इसमें। एसेट साइड का टोटल हो गया स्टूडेंट्स आपका 16,40,000। वैसे लाइबिलिटी साइड का भी टोटल है 16,40,000। आपकी दोनों साइड्स इक्वल है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। स्टूडेंट एक और क्वेश्चन हम देखते हैं जिसमें हम पूरा ट्रेडिंग से प्रॉफिट एंड लॉस और प्रॉफिट एंड लॉस से हम बैलेंस शीट में जाएंगे ताकि आपको सारी एंट्रीज में क्लियर हो जाए। स्टूडेंट आपको एमसीक्यूज होंगे ना, जैसे वो सीधा पूछ लिए जाएंगे फर्नीचर है, ये आपका कौन सी साइड जाएगा, आप कहोगे एसेट साइड। जैसे ड्राइंग्स है, ये क्या करेंगे, आप कहोगे सब्ट्रैक्ट करेंगे हम कैपिटल में से। एडवांस टू सप्लायर क्या है, एसेट है, लाइबिलिटी है, क्या है। तो मतलब इस तरीके से आपको एमसीक्यूज आएंगे। स्टूडेंट इस क्वेश्चन के भी स्क्रीनशॉट ले लो। इसमें हम फुल एंड फ्लेज अपना वो करेंगे, ट्रेडिंग से प्रॉफिट एंड लॉस और प्रॉफिट एंड लॉस से बैलेंस शीट। ये करके आज हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा बैलेंस शीट का भी। इसमें हम पूरा देख लेंगे कहाँ पे कौन सी फिगर आएगी हमारी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। सबसे पहले हम बनाएंगे स्टूडेंट्स अपना ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, इसमें आ जाएगा पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अपना अमाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले आता है हमारा ओपनिंग स्टॉक। हम देखेंगे ओपनिंग स्टॉक कितना हमारा 72,000। और क्या आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, ओपनिंग स्टॉक आता है हमारा, सेल्स आती है, परचेज आता है। ठीक है, डेटर्स नहीं आएंगे, वो एसेट में आएंगे, क्रेडिटर्स लाइबिलिटी में। बैंक लोन कहाँ पे आता है हमारा, लाइबिलिटी। ओडी लाइबिलिटी, सैलरी हमारा क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, पी एंड एल। एडवर्टीजमेंट इनडायरेक्ट एक्सपेंस, पी एंड एल। अदर एक्सपेंसेस, पी एंड एल, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। रिटर्न इनवर्ड, ये हमारा ट्रेडिंग का पार्ट है। रिटर्न आउटवर्ड ट्रेडिंग का पार्ट है हमारा। फर्नीचर एसेट, बिल्डिंग एसेट, कैश इन हैंड एसेट। तो हमने जो चीज़ें टिक कर ली है वो हमारे आ जाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट में, बाकी हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले आएगा ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक मैंने लिखना भूल गई हूँ, उसको आप लिख लो। क्लोजिंग स्टॉक है हमारा 1 लाख रुपीज़। ठीक है, ये भी हमारा ट्रेडिंग का पार्ट है। अब हम ट्रेडिंग में सबसे पहले डालेंगे ओपनिंग स्टॉक। कितना हमारा 72,000। परचेजेस, परचेजेस कितनी है हमारी 6,05,000। उसमें से हम क्या माइनस करते हैं, अपना रिटर्न आउटवर्ड। कितना हमारा रिटर्न आउटवर्ड 30,000। रिटर्न आउटवर्ड 6,05,000 माइनस 30,000, 5,75,000। ठीक है, उसके बाद हमारी क्रेडिट साइड पे आ जाएगा हमारा सेल्स। कितनी है 12,10,000। सेल किया तो कुछ गुड्स वापस आ गए। रिटर्न इनवर्ड हमारे, रिटर्न इनवर्ड कितना है 40,000। ये आ गया 11,70,000। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया हमारा, बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना है 1 लाख रुपीज़। इसमें कौन सी साइड बढ़ी है हमारी, राइट साइड बढ़ी है। कितना है टोटल बन रहा है इसका 12,70,000। ठीक है, और ग्रॉस प्रॉफिट कितना निकल जाएगा हमारा 6,23,000। स्टूडेंट्स को हम दूसरे से भी निकाल सकते हैं। शॉर्टकट मेथड क्या है हमारा, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन अब हम इस टाइम अकाउंट ही बनाएंगे। उसके बाद हम बनाएंगे पी एंड एल अकाउंट।
पी एंड एल अकाउंट में हमारा क्या आएगा, सबसे पहले तो जीपी आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। उसके बाद क्या आएगा हमारा, सारे खर्चे। खर्चों में कौन सा है, सैलरी का खर्चा आएगा एक पी एंड एल में, एडवर्टीजमेंट का खर्चा आएगा और अदर एक्सपेंसेस आएंगे। बाकी सारी हमारी बैलेंस शीट के आइटम्स है। ठीक है, और हम इधर पी एंड एल अकाउंट बनाएंगे अपना। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट बाय ग्रॉस प्रॉफिट। कितना ग्रॉस प्रॉफिट आपका, 6,23,000। इसमें खर्चे कौन कौन से स्टूडेंट हमारे, सैलरी का, एडवर्टीजमेंट, अदर एक्सपेंसेस। ठीक है, सैलरी कितनी है, 2,70,000। एडवर्टीजमेंट कितनी है हमारी, 1,10,000। अदर एक्सपेंसेस कितनी है, 60,000। नेट प्रॉफिट आपका निकल जाएगा, पहले दोनों साइड्स का टोटल देख लो। इसका बन रहा 6,23,000। नेट प्रॉफिट आ जाएगा आपका 1,83,000। ठीक है, उसके बाद हम अपनी बनाएंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट्स में हमारे 2 साइड्स बनती है, एक बनती है आपकी एसेट साइड राइट साइड पे, और लेफ्ट साइड पे बनती है आपकी लाइबिलिटी साइड। ठीक है, अमाउंट, अमाउंट हम देखेंगे बैलेंस शीट में कौन कौन सी आइटम आएगी हमारी। सबसे पहले तो हम लिखेंगे कैपिटल। कैपिटल कितना है, 8,70,000। अब इसको सर्कल कर देंगे जो बचा हुआ है, 8,70,000 कैपिटल। अब नेट प्रॉफिट निकला हुआ है, नेट प्रॉफिट हम कैपिटल में ऐड करेंगे। अगर स्टूडेंट हमारा नेट लॉस निकलता है तो वो हम कैपिटल से अपने माइनस कर देंगे। ठीक है, नेट प्रॉफिट ऐड ऑन करेंगे हम अपने कैपिटल में, 1,83,000। ठीक है, सॉरी, अब हम देखेंगे स्टूडेंट, इसमें ड्राइंग्स दी हुई है हमारी। इसमें इस क्वेश्चन में हमारी ड्राइंग्स नहीं दी है, इसलिए हम ड्राइंग्स को माइनस नहीं करेंगे, सीधा कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट देखेंगे कितना ऐड होके कितना टोटल आता है इसका। इसका टोटल आता है 10,53,000। ठीक है, अब देखेंगे और कौन सी आइटम है इसमें। कैपिटल डाल दिया आपने। डेटर, डेटर आपके कौन सी साइड जाएंगे, एसेट साइड। क्रेडिटर्स, लाइबिलिटी साइड। इसको हम दोनों को पोस्ट करते हैं। डेटर्स जाएंगे आपके एसेट साइड। डेटर्स दिए हुए हैं आपके 90,000, और क्रेडिटर्स कितने दिए हुए हैं, 1,70,000। ठीक है, अब देखते हैं अगली आइटम कौन सी है। ये डाल दिया आपने, ये डाल दी। बैंक लोन, बैंक लोन और ओडी ये दोनों आपकी लाइबिलिटीज में आती हैं, 2 लाख और 1,12,000। बैंक लोन कितने, 2 लाख, और ओडी दी हुई है आपको 1,12,000। ठीक है, ये भी आइटम आपने पोस्ट कर दी इसमें। अब आ गया फर्नीचर और बिल्डिंग, ये दोनों एसेट्स हैं आपके, और कैश इन हैंड ये आपका करंट एसेट्स है। फर्नीचर बिल्डिंग आपकी टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स है। ठीक है, अब इसको पोस्ट करते हैं, फर्नीचर बिल्डिंग और कैश इन हैंड। फर्नीचर 4,50,000। बिल्डिंग, सॉरी, 8,90,000। कैश इन हैंड 5,000। स्टूडेंट लास्ट में हमने क्लोजिंग स्टॉक लिखा था। क्लोजिंग स्टॉक हमारा 2 साइड पे जाता है, एक तो आपका आता है ट्रेडिंग अकाउंट में, और एक आपका आता है एसेट्स में। क्लोजिंग स्टॉक कितना था आपका, 1 लाख रुपीज़।
अब इन सब का टोटल लगाते हैं हम एसेट्स और लाइबिलिटी का। अगर तो आपका टोटल इक्वल आता है तो आपका मतलब सब कुछ आपका सही हुआ है, ट्रेडिंग से लेकर बैलेंस शीट तक। 15,35,000, इधर भी 15,35,000। स्टूडेंट्स आज की क्लास हम इधर तक रखते हैं। थैंक यू।